हेलो, आवाज़ ज़रा के चेक करो प्लीज़। अभी आ रहा होगा शायद। हेलो, आवाज़ ज़रा के चेक करो प्लीज़। यस, आ रहा है, कोई इशू नहीं। चलो फिर अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं विद हमारा लेसन ज्योग्राफी। देखो हम लोग ऑलमोस्ट लाइक शायद एंड पे थे। सॉइल के टाइप्स देखने वाले थे, राइट? तो सॉइल के जो टाइप्स हैं एक एक हम लोग देख लेते हैं और फिर व्हाट विल डू इज़ हम लोग उसका ये कर लेते हैं, लेट्स से उसका डिटेल्स वगैरह देखे ख़त्म हो जाता है लेसन तो सेकंड लेसन भी शुरू करेंगे। बट बिफोर वी गेट इनटू आवर टॉपिक, Unacademy. Let's crack it. There are no silly questions, and we thrive on answering all your doubts. While dedicated doubt solving live classes are a part of every course, we also have the Ask a Doubt feature for quick resolution of doubts even after your live classes. Just click on Ask a Doubt, type your question or click a picture of your doubt, highlight one specific question, choose the subject that the question falls under, and share it with your educator. Unacademy. Let's crack it. The subject that the question falls under and share it with your educator. Let's crack it. चलो फिर हमारा सेशन शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। यस, चलो शुरू करते हैं फिर। तो व्हाट वी हैव टुडे इज़ हमारे सेशन में शुरुआत करते हैं। Now before we get into it, let us see कि क्या क्या है हमारे पास और उसके हिसाब से शुरू करते हैं। So what we have is obviously we have let's say alluvial soil वगैरह हैं। तो just 1 minute। ओके चलो शुरू करें। चलो फिर। So India has varied let's say relief features, landforms, climatic realms and vegetable types. हमारे पास जो फैक्टर्स उन्होंने बोले थे, इफ़ यू रिमेंबर पिछले केसेस में, तो हमारे पास फैक्टर्स बहुत सारे टाइप के हैं। तो इसी की वजह से सॉइल का टाइप भी कैसे हो जाता है, बढ़ जाता है। सो फैक्टर्स, लेट्स से ज़्यादा फैक्टर्स होने की वजह से टाइप्स ऑफ कैसे सॉइल भी कैसा है, ज़्यादा है। सो मोर फैक्टर्स और दीज आर बेसिकली फैक्टर्स कि जो हमने कल ही एक्चुअली पढ़ा हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। अलुवियल सॉइल क्या प्रकार है, ठीक है? अलुवियल सॉइल, नाउ अलुवियल सॉइल दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल। इंपॉर्टेंट जान दो, हर एक सॉइल इंपॉर्टेंट ही होती है, लेकिन इसको अंडरलाइन करके लो, वाइडली स्प्रेड। मतलब इंडिया के अंदर जितना सॉइल है सबसे ज़्यादा वाइडली स्प्रेड कौन सा है, अलुवियल है। कहाँ पर ये एग्जैक्टली, नॉर्दर्न प्लेन्स में आ जाता है, इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स में। आगे, देयर हैज़ बिन डिपॉजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स। तो अपने पास हिमालय के 3 ऐसे सिस्टम है कि जो ये सॉइल को क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। सो दैट इज़ ब्रह्मपुत्रा, इंडस एंड गंगा, बिग बोलते हैं उसको। तो हाँ, तो ये शॉर्ट वर्जन थोड़ा सा ध्यान में रखें, बिग। हाँ, सो बिग मतलब कौन से, ब्रह्मपुत्रा, तुम्हारा ये इंडस एंड गंगा, ये ऐसे 3 रिवर सिस्टम है जिनकी वजह से एलुवियल सॉइल तैयार हो रही है। नाउ दीज सॉइल्स ऑल्सो एक्सटेंड टू द राजस्थान एंड गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर। तो थोड़ा सा सॉइल एक्सटेंशन राजस्थान गुजरात में भी आपको मिल जाएगा। अलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। मतलब इन शॉर्ट उन्होंने क्या बताया, उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा जिस स्टेट में से जाती है वो स्टेट्स में अलुवियल सॉइल है। दूसरा बाद में बताया कि राजस्थान गुजरात में भी एक छोटा सा कॉरिडोर है कि जहाँ पर ये सॉइल अवेलेबल है। तीसरा बताया है कि ये ऐसे रिवर्स के डेल्टाज में भी है जिनके नाम है महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। हाँ, तो इन रिवर्स के भी किस में है वो, डेल्टाज में है। सो डेल्टिक रीजन ऑफ दीज रिवर्स ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अलुवियल सॉइल। आगे देखते हैं। नाउ द अलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्ट, सिल्ट एंड क्ले। एज वी मूव, कुछ प्रोपोर्शन बोला नहीं है, सिर्फ बोला है वेरियस प्रोपोर्शन है। तो दैट मीन्स we don't need to remember it. As we move towards the river valleys, soil particularly appears somewhat big in size.
अब इसका मतलब क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ना, द सॉइल्स आर मोर कॉमन इन द पिडमॉन्ट प्लेन्स सच एज दुआर्स, चॉस एंड तेराई। ओके ठीक है, सो इसको प्लीज़ ये कर लो, इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स कर लो प्लीज़। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्वायर ब्रैकेट्स कर लो। ये क्या है एग्जैक्टली वो ऐसा बोल रहे हैं कि रिवर वैलीज़ में, मतलब हम लोग इनलैंड जब जाते हैं कैसा रहता है ना, आपके माउंटेन से अगर आप रिवर सिस्टम पे जा रहे हो तो रिवर की तरफ आपके जो सैंड के मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे मिलेंगे आपको। जैसे कि ये आपका माउंटेन है, ये आपका रिवर है, और यहाँ पे आपका मतलब सपोज सी वगैरह है जहाँ पर पानी जमा हो रहा है। अब जैसे ही हम लोग अंदर घुसते हैं, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, अंदर घुसते हैं, मतलब इन द सेंस टूवर्ड्स द रिवर वैली, तो ऊपर साइज़ कैसा बड़ा ही मिलने वाला है हमको। मतलब अंदर अगर गए हम लोग सी से बैकवर्ड, तो सबसे फाइन पार्टिकल कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे सी को जमा हो रहा है। और सी के अगर पीछे गए तो हमको कैसे मिलने वाले पार्टिकल, बहुत बड़े बड़े। सो दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, कि यहाँ पर आपको थोड़े से बड़े पार्टिकल्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको कैसे पार्टिकल्स मिलेंगे, स्मॉल पार्टिकल्स मिलेंगे। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर सपोज से दे हैव डिफरेंट नेम्स सच एज दुआर्स, चॉस एंड तेराई। तो यही रीजन्स को हम लोग पिडमॉन्ट प्लेन्स भी बोलते हैं। एक्चुअली पिडमॉन्ट प्लेन्स आर नथिंग बट आपके माउंटेन के जो नीचे रहते हैं वो, दोज आर पिडमॉन्ट प्लेन्स। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है क्या, देख लो एक बार। इज दिस पॉइंट बिकमिंग क्लियर, पिडमॉन्ट प्लेन्स? ओके, एक बार जस्ट बता दो इफ द पॉइंट इज गेटिंग क्लियर। पिडमॉन्ट प्लेन्स, ठीक है। ओके, एक काम कर सकते हैं, उसी के नीचे नाम लिख दें उसको। ओके सॉरी, गॉड ब्लेस मी। ठीक है, यस, गॉड ब्लेस मी। आगे बढ़ते हैं। सो इधर ही नाम लिख देता है इसको। दिस इज कॉल्ड एज पिडमॉन्ट प्लेन। डायग्राम बना दोगे तुम वहीं पे, सो दैट आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एज पिडमॉन्ट प्लेन, आपकी बुक में ही बना दो। पिडमॉन्ट प्लेन्स मतलब माउंटेन के एकदम नीचे फुट पे जो रहता है, दोज आर कॉल्ड एज पिडमॉन्ट प्लेन्स। हाँ, मतलब एज यूजुअल उसके पार्टिकल की साइज़ काफ़ी बड़ी बड़ी होगी, बिकॉज जितने भी स्टोन्स हैं माउंटेन पे से वो नीचे आके रुक जाएंगे। सो दैट इज़ बेसिकली द मोस्ट, सबसे बड़ा साइज़ वहीं रहता है, ठीक है, आपके स्टोन्स का। सो पिडमॉन्ट प्लेन्स आर समथिंग विच आर लेट्स से पार्टिकल की साइज़ काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो इज इट डन? आपने लिख दिया फिर वो बिग, स्मॉल, सी की तरफ ये माउंटेन, ठीक है, इज इट ओके? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ द ग्रेन्स और कंपोनेंट, सॉइल्स आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। एज के हिसाब से बोलते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर किसकी बात कर रहे थे वो? दे वर टॉकिंग अबाउट, ओके, सो दे वर टॉकिंग अबाउट साइज, राइट, साइज ऑफ द पार्टिकल, मतलब साइज ऑफ द ग्रेन। ओके, साइज ऑफ ग्रेन। ग्रेन मतलब, ग्रेन मतलब तुम्हारे वो इसके अनाज मत देखो तुम, खाने के अनाज नहीं। ग्रेन्स मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट सॉइल ग्रेन्स। सो साइज ऑफ ग्रेन्स, यहाँ पे साइज था। अब किसके बारे में बात करेंगे? एज का बारे में। एज ऑफ ग्रेन्स मतलब यहाँ पे एक जगह पे आप साइज का देख रहे हो, एक तरफ आप एज का देख रहे हो, मतलब पुरानी कौन सी नई कौन सी। तो अगर पुरानी है तो उसको क्या बोलते हैं? बांगर। हाँ, तो एग्जाम में आपको ये सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है, सपोज ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ ग्रेन्स प्लीज क्लासीफाई। तो अपने पास कौन से पिडमॉन्ट प्लेन सच एज दुआर्स, चॉस एंड तेराई। और अगर एज के हिसाब से पूछ रहे हैं तो फिर बांगर एंड खादर है। बांगर मतलब ओल्ड एलुवियल एंड खादर मतलब न्यू एलुवियल। इसको अंडरलाइन कर लो, ओके। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि सॉइल हैज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन। बांगर सॉइल के पास किस चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन है? कंकर नोड्यूल्स का, दैन द खादर। हाँ, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखो, कंकर नोड्यूल्स। कंकर नोड्यूल्स का मतलब क्या है? बेसिकली बांगर के पास बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, मतलब स्टोन के बोल सकते हो तुम। तो कंकर इज बेसिकली योर स्टोन। तो स्टोन कंटेंट किसका ज़्यादा है? स्टोन कंटेंट बांगर का खादर से। खादर से आपके जो ये है बांगर है उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा है आपके स्टोन का। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इट इज मोर फर्टाइल दैन द बांगर। बांगर से कौन ज़्यादा फर्टाइल है? खादर, ऑब्वियसली, क्योंकि नई सॉइल है, न्यू न्यूट्रिएंट्स होंगे। एंड इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि बांगर के पास छोटे पार्टिकल कभी थे ही नहीं? नहीं, वैसा नहीं है, बांगर के पास भी थे। लाइक एक ज़माने में, बांगर पुरानी सॉइल है ना, तो पुराने सॉइल के पास थे पहले, हाँ, लेकिन अब नहीं है। अब उनके पास छोटे पार्टिकल नहीं है।
उड़ गए, वो हवा के साथ उड़ गए, लेकिन खादर के पास वैसी ओरिजिनल सॉइल है ना एलुवियल की, तो छोटे छोटे पार्टिकल है वहाँ पे. Now, alluvial soil as a whole are very fertile. As a whole, they are fertile. Most of these soils contain adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime. Adequate proportion बोले तो मतलब जितना ज़रूरी है, तो जितना ज़रूरी है प्लांट के ग्रोथ के लिए पर्टिकुलरली, तो उसका कंटेंट काफ़ी अच्छा है, जिसका पोटैश, फॉस्फरिक एंड लाइम का हम लोग बोल रहे हैं, विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, बहुत सारे क्रॉप्स का ग्रोथ के लिए इट्स कंडसिव. ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, रीजन्स ऑफ अलुवियल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड. तो इसकी हाई फर्टिलिटी होने की वजह से कैसा है सॉइल के, वहाँ पे इंटेंसिवली एग्रीकल्चर किया जाता है एंड पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी डेंस है, तो डेंसली पॉपुलेटेड एंड ये सब कुछ. तो ये पूरा एक्चुअली पूरा पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस. Soil in the drier areas are more alkaline and can be productive after treatment and irrigation. तो ड्रायर एरियाज में हो सकता है कि आपकी सॉइल कैसी हो, अल्कलाइन हो, लेकिन आपको तो पता है कि नैरो पीएच में काम करते हैं. एसिड बेसिस सॉल्ट सेंस पढ़ा होगा आपने कि नैरो पीएच पे काम करते हैं आपके कोई भी प्लांट्स, एनिमल लाइफ. तो वी वुड रिक्वायर इट टू ट्रीट इट. तो आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट इरीगेशन आप यूज़ कर सकते हो इस वाले सॉइल को, ड्रायर एरियाज के अलुवियल सॉइल को. सो एक्चुअली दिस वोल पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट. आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दें वहाँ पे, क्योंकि देर इज़ नो पॉइंट इन इंडिविजुअली लेट से अंडरलाइन करने का, पूरा पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल के बारे में देखते हैं. ब्लैक सॉइल, ऑब्वियसली दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर, और उनका और एक नाम है दैट इज रेगुर. रेगुर सॉइल है. ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, इज नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल. कॉटन के लिए काफ़ी सबसे बेहतरीन सॉइल है ये, और इसलिए उसका दूसरा नाम ब्लैक कॉटन सॉइल भी है. क्या इसका मतलब ये है कि दूसरे कोई भी नहीं लगा सकते हो? ओके, नहीं, आप कोई भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है. द ओनली प्रॉब्लम है कि यहाँ पर कॉटन अच्छे से आता है, तो इसलिए उसको नाम वैसा बोल रहे हैं, लेकिन आप दूसरे क्रॉप्स भी इसमें लगा सकते हैं. इट इज़ बिलीव्ड दैट क्लाइमेटिक कंडीशंस अलॉन्ग विद पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल. क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑन द पेरेंट रॉक, क्या ये पहले जैसे फैक्टर्स हैं? हाँ, तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फॉरगेट अबाउट इट. ये स्टेटमेंट को आपको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये वाला, क्योंकि देखो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि सॉइल का क्रिएशन क्लाइमेट और पेरेंट रॉक पे डिपेंड ही करता है. हाँ, तो ऐसा स्पेसिफिक बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ब्लैक सॉइल्स इज डिपेंडेंट ऑन पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, दैट इज ऑलरेडी नोन. दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल फॉर द डेक्कन ट्रैप. कहाँ पर ये मिल जाती है सॉइल? डेक्कन ट्रैप में. डेक्कन ट्रैप मतलब कौन सा? महाराष्ट्र प्लेटिव का. स्प्रेड ओवर द नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटिव एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज. तो जो डेक्कन प्लेटिव है मतलब महाराष्ट्र रीजन, उसका नॉर्थ वेस्ट रीजन में आपको ये मिल जाएगा. दैट इज नथिंग बट बसाल्ट, आपका ट्रैप, डेक्कन ट्रैप दैट इज मेड अप ऑफ बसाल्ट, और उससे क्या मिलेगा आपको? ब्लैक सॉइल वगैरह सब मिलेगा. सो दे कवर द प्लेटिव्स ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन दी साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलॉन्ग द गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज. इसमें ऐसा कौन सा एरिया है कि जो आपको पता नहीं है? एक बार बता दें कमेंट सेक्शन में. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम विथ लेट्स से द एरिया विच इज मेंशन्ड हियर. ओके, एक काम कर लें, सिर्फ इसमें कैसा हो जाता है ना ये समझ में नहीं आता है एक्चुअली. सौराष्ट्र, इज इट ओके? तो वुड यू प्लीज राइट इट डाउन. ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो उसको लिख दें हमारे इसमें, इफ़ यू डोंट माइंड. ओके, कमेंट सेक्शन में लिखे सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, ओके, ठीक है. सो कैन वी जस्ट पुट इट अप? सौराष्ट्र लिख दें, गुजरात. सौराष्ट्र लिख दें, गुजरात प्लीज. सौराष्ट्र, गुजरात, गुजरात लिख दें प्लीज. सौराष्ट्र का, सौराष्ट्र गुजरात लिख दिए. एक बार बताओ, फिर मालवा का भी लिख देते हैं. गुजरात रीजन अभी वो कैसे हैं? दीज प्लेट्यूज, ये जो नाम है ना, ये पुराने नाम है, तो अभी ये अवेलेबल नहीं है फिलहाल. मतलब दीज रीजन्स यू विल नॉट फाइंड. ओके, ओके. और ये वाला रीजन कौन सा आ जाता है आपका? मालवा. एक्चुअली ये सेंट्रल रीजन आ जाता है इंडिया का. मध्य प्रदेश का एरिया पकड़ सकते हो, मतलब गुजरात मध्य प्रदेश एरिया. मध्य प्रदेश लिख दो, मतलब इफ़ यू आर गेटिंग कन्फ्यूज तो आप मध्य प्रदेश गुजरात रीजन लिख दो. इट विल इट बी फाइन?
ओके 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 फाइन. सो वन थिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट इज कि आप इसको पता होना चाहिए कि आपका मालवा रीजन किधर है. किधर आ जाता है फिर मालवा? मालवा कम्स अंडर, यस, हाँ, मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश एक ही लिख दो, कहीं को कन्फ्यूजन नको. ठीक है, जस्ट राइट डाउन मध्य प्रदेश देयर. अभी ये रीजन अवेलेबल नहीं है, हम लोग खाली उसको पहले उस नाम से जानते थे. इज इट ओके? ओके, तो सौराष्ट्र, गुजरात एंड मालवा मध्य प्रदेश, ये दोनों लिख दो, बाकी तो बस तुमको पता ही है. सो मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन. बाकी आपको द एरियाज आर नोन टू यू. Okay. Now let us go for, suppose black soils are made up of extremely fine that is clay material. They are well known for the capacity to hold moisture. तो उनके काफ़ी क्लेई मटेरियल होता है अंदर, मतलब चिक्खल के जैसा, मतलब समथिंग लाइक मड. एंड दे आर वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड लेट्स से मॉइस्चर. मॉइस्चर को काफ़ी होल्ड कर सकते हैं वो, तो दे कैन होल्ड मॉइस्चर. ओके. In addition, they are rich in soil nutrients such as calcium carbonate, magnesium, potash and other things. तो मॉइस्चर को काफ़ी रिटेन करते हैं एंड मोर ओवर उनके अंदर ये कॉन्टेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा है. तो ये एक्चुअली ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है. हाँ, तो करली ब्रैकेट दे दो, ऑल दैट वोल पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, पूरा पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है वो, तो उसको ले लो प्लीज़. नाउ बिफोर वी मूव अहेड, लेट अस सी, एक नेक्स्ट पेज पे हमारा पूरा एक मैप है. तो ये मैप को पूरा करना पड़ेगा आपको प्रैक्टिस, क्योंकि ये मैप इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो इसको ऊपर पे लिख दो, वेरी इंपॉर्टेंट. यस, VIMP. ये मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में है. तो दिस मैप हैज़ टू बी डन. ठीक है, ओके. तो फिलहाल हम लोग उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं. वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट पेज. हमारा जो सॉइल है उसके ऊपर आ जाओ. So the next point is about lime. So these soils are generally poor in phosphoric contents. किसमें phosphorus कम है? Black soil में. Black soil में phosphorus कम है. Okay. So they develop deep cracks during hot winter, which helps in the proper aeration of the soil. इसका और एक प्रॉब्लम क्या है? ये cracks भी डेवलप करता है, मतलब ड्यूरिंग ये वाला. एक काम कर लो, इसको पूरा करली ब्रैकेट दे दो, पूरा इंपॉर्टेंट है, और इसको स्टार मार्क करके रखो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ब्लैक सॉइल में कौन सा कंपोनेंट नहीं है. ठीक है, कौन सा नहीं है वो ध्यान में रहना चाहिए. चलो आगे देखते हैं फिर. नाउ दीज सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस tiled, let's say tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period. So one more thing which is important again in this case is they develop deep cracks during hot wind, let's say weather, and cracks develop होते हैं और उनका एरिएशन काफ़ी अच्छा होता है. तो एक्चुअली इवन तो उसमें क्रैक्स डेवलप होता है, उल्टा अच्छा है वो, क्योंकि हवा फिर वगैरह कैसे है अंदर जाती है. दीज सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट, तो स्टिकी रहते हैं काफ़ी सपोलेट से जब गीले होते हैं. एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर और ड्यूरिंग दी प्री मानसून पीरियड. तो काफ़ी स्टिकी हो जाते हैं, तो बारिश के बाद आप इसमें चल नहीं सकते, या फिर कोई भी अगर आपको काम करना है तो वो भी हो नहीं सकता है. तो ये पूरा पैराग्राफ ही एक्चुअली इंपॉर्टेंट है. ओके, सो वन ऑफ द यूनिक पॉइंट्स अबाउट द ब्लैक सॉइल इज दैट इट डजंट हैव फॉस्फरिक कंटेंट्स. फॉस्फरिक कंटेंट्स काफ़ी कम है, मतलब फॉस्फरस. चलो रेड सॉइल पे आ जाओ. रेड सॉइल डेवलप्स ऑन crystalline igneous rocks in areas and low rainfall in the eastern and the southern parts of the Deccan Plateau. कहाँ पर है ये? डेक्कन प्लेट्यू में. ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स. ओके, डेक्कन प्लेट्यू मतलब महाराष्ट्र वाला. ईस्टर्न एंड सदर्न में. ठीक है, ईस्टर्न एंड सदर्न ऑफ डेक्कन प्लेट्यू. Yellow and red soils are also found in the parts of Odisha, Chhattisgarh, southern parts of Middle Ganga Plain and also the Piedmont zones of Western Ghats. Western Ghats तो टेक्निकली इसमें आ जाता है डेक्कन प्लेट्यू के अंदर. तो लेट अस नॉट टॉक अबाउट दैट. डेक्कन प्लेट्यू के बाजू में ही है. सो उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ ये दो ऐसे स्टेट्स हैं. मतलब एक्चुअली हम लोग किधर की बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश की बाजू की बात कर रहे हैं. मतलब मध्य प्रदेश के राइट हैंड साइड में आपको रेड सॉइल मिलेगा, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ में, राइट? Okay. Now these soils develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline metamorphic rocks and it looks yellow when it is occurs in a hydrated state. मतलब अगर उसके अंदर पानी हो तो रेड का कौन से कलर में दिखता है? येलो कलर की सॉइल दिखती है. तो ये पूरा पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है एज इन द सेंस बहुत ही मतलब सटीक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो पूरा याद करना पड़ेगा. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट्स अबाउट लैटेराइट सॉइल. नाउ लैटेराइट सॉइल ये वर्ड कहाँ से आया है? तो लैटेराइट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड
लेटर विच मीन्स ब्रिक बेसिकली. सो लैटर से एक लैटराइट, ये लेटर से आया है तो जिसका नाम है उसका मतलब है ब्रिक. द लैटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. दोनों प्रकार के क्लाइमेट चलते हैं इसको, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल. लेकिन इसकी एक कंडीशन है, उसमें अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन चाहिए. ये कैसे हो सकता है? देखो, ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपके पास मतलब एक ऐसा पीरियड जाए कि पूरी बारिश हो रही है और बाद में ऐसा चाहिए कि सिर्फ ड्राई रह रहा हो. ऐसी अगर कंडीशन है तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, लैटराइट सॉइल वहां पे बनेगा. सो दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हेवी रेन. अब इसका मतलब क्या है, इंटेंस लीचिंग का क्या मतलब होता है? सो ये एक्चुअली उसका मतलब क्या है कि समवेयर वी वर टॉकिंग अबाउट कि आपका ये जो लैटराइट सॉइल है तो ये इंटेंस लीचिंग से बनता है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंस लीचिंग? पानी से बेसिकली इरोजन हो जाता है. पानी से मतलब कैसा हो जाता है ना, आपका जो सॉइल है ना, वो मतलब जो बेसिकली सॉइल बन रहा है उसमें से सब कुछ जो भी पानी में डिजॉल्व होता है वो सब निकल जाता है. मतलब मान लो इफ दिस इज योर सॉइल कंटेंट, इसके ऊपर बारिश गिर रही है, पानी से जो भी पानी में डिजॉल्व होता है उस सॉइल का वो पानी में डिजॉल्व हो जाएगा और सॉइल निकल जाएगी. जो बच जाता है दैट इज कॉल्ड एज लैटराइट सॉइल. आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ लैटराइट सॉइल इज क्रिएटेड? आपका नॉर्मल सॉइल, उसके ऊपर इंटेंस लीचिंग, उसमें से सब न्यूट्रिएंट चले जाते हैं, जो भी है, जो भी पानी में डिजॉल्व होता है सब निकल जाता है. और फिर जो बच जाता है वो एकदम ऐसा फॉर्म रहता है कि जो पानी में ज़्यादा डिजॉल्व होता नहीं है, एंड दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज लैटराइट सॉइल. तो इस पूरा पानी के निकलने को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज इंटेंस लीचिंग बोलते हैं इसको, इंटेंस लीचिंग. तो ये ध्यान में रखना है. लैटराइट सॉइल्स आर मोस्टली डीप to very deep acidic pH which is less than 6, generally deficient let's say in plant nutrients and occurs mostly in southern states. बहुत सारी हो गई चीज़ें, राइट? एक बार ठीक से देखते हैं. तो बहुत ही डीप टू वेरी डीप रहते हैं एंड एसिडिक होता है इनका जनरली जो नेचर है, एंड जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. उनके अंदर जनरली न्यूट्रिएंट्स होते नहीं हैं. तुमको तो पता है रीज़न क्या है, बारिश में भीग गए थे ना वो इंटेंस लीचिंग की वजह से, तो कुछ होता ही नहीं है. सो डेफिशिएंट इसलिए क्योंकि ड्यू टू लीचिंग. ये डेफिशिएंट क्यों रहता है? ड्यू टू लीचिंग, लीचिंग की वजह से. ओके और ये पूरे स्क्वायर ब्रैकेट कर लो क्योंकि पूरा ही पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है. पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको वो डेफिशिएंट का एक लिख दो कि क्या प्रॉब्लम है. नाउ लेट अस मूव अहेड. ये लिख दिए, एक बार बोलो. ओके चलो शुरू करें फिर आगे. ओके सो आई होप यू हैव रिटन. आगे बढ़ते हैं अभी. सो द नेक्स्ट केस इज हमारा वेजिटेशन एंड सेमी एरिड एनवायरनमेंट. इट इज़ जनरली ह्यूमस पुअर भी रहता है. कौन? लैटराइट सॉइल. ऑब्वियसली कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ ब्लीचिंग की वजह से सब चला जाता है उसका. नाउ दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप. अब इसका मतलब क्या है? दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन लैंडस्केप. कैसा हो जाता है ना, आपकी जो ज़मीन है ना वहाँ पर वो काफ़ी लेट्स से पोजीशन उतना इतना इरोजन होता है उसका, हमेशा इरोजन के लिए तैयार ही रहते हो. मतलब द लैंडस्केप इज इन सच अ वे कि वहाँ पर उसका इरोजन और डिग्रेडेशन काफ़ी होता है. मतलब एक्चुअली वो आपको बताना चाहते हैं कि उसकी लीचिंग ज़्यादा होती है. कुछ नहीं, आपको लीचिंग ज़्यादा होती है इतना ही बता रहे हैं वो, बाकी कुछ नहीं. आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स पर्टिकुलरली इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, दिस सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी. स्टेट्स का भी नाम दे दिया, क्रॉप का भी नाम दे दिया आपको. तो कौन से क्रॉप्स इसमें उग सकते हैं? क्योंकि सभी न्यूट्रिएंट्स तो चले गए, तो अब कौन सा क्या बच जाता है इसमें से, क्या उग सकता है? तो इसमें से चाय और आपकी मतलब चाय की पत्ती बेसिकली और कॉफ़ी, ये दो चीज़ें इसमें से ग्रो होती हैं. रेड लैटराइट सॉइल्स इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर द क्रॉप्स लाइक कैशूनट. तो कुछ स्टेट्स की कैशूनट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो. मतलब इन शॉर्ट टी एंड कॉफ़ी आपको कहाँ मिलता है? सदर्न स्टेट में. साथ वाला कॉम्बिनेशन. हाँ तो फिर सदर्न स्टेट के नाम लिख देने के, हो गया. कितना आसान है. मतलब जो तुमने मैप में याद रखा हुआ है ना कॉफ़ी के लिए, हाँ तो टी एंड कॉफ़ी के एग्जाम्पल लिख दो ना वहाँ पे, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु. सीधी सी बात है, राइट? ओके चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ एरिड सॉइल्स.
एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, दोनों दो दो टाइप के कलर में मिलते हैं, रेड एंड ब्राउन. दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर. दो टाइप के प्रॉपर्टीज़ हैं, दे आर सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर. सलाइन भी होते हैं और सैंडी भी होते हैं. In some areas, the salt content is very high and common salt is obtained by evaporating the water. क्या क्या समझ में नहीं आया, क्या लॉजिक है? वो क्या बोल रहे हैं कि कुछ एरियाज के अंदर सॉइल कंटेंट इतना ज़्यादा है कि कॉमन सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय लेट्स से इवेपोरेटिंग द वाटर. उसमें से ही आपको सॉल्ट वगैरह मिल सकता है, इतना ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट है. ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर. तो सॉइल के पास ना ह्यूमस है ना मॉइस्चर है. मॉइस्चर तो ऑब्वियसली ड्यू टू टेम्परेचर प्रॉब्लम्स, एंड ह्यूमस क्यों नहीं है फिर? देखो, ह्यूमस होने के लिए यू रिक्वायर मतलब यू नो फॉर ह्यूमस यू रिक्वायर एटलीस्ट कोई एनिमल्स, कोई प्लांट्स होने चाहिए वहाँ पर. अब ड्यू टू ये रीजन ही ऐसा है कि जहाँ पे प्लांट्स एनिमल्स मिलने के चांसेस बहुत कम है. सो ऑब्वियसली व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज यस, उसका इशू वही होने वाला है कि वो ह्यूमस कंटेंट उसमें रहने नहीं वाला है बिकॉज प्लांट्स एनिमल्स है नहीं, राइट? Okay, so this is something which you should remember. Okay, ये clear हो रहा है? Okay, so soil lacks humus and moisture, and the lower horizons of the soil are occupied by conker because of the increasing calcium content downwards. तो ये और एक issue है कि आपका जो lower horizon of the soil का are occupied by conker because of the increasing calcium content downwards. इसका मतलब क्या है? व्हाट इज़ द लॉजिक? वो क्या बोल रहे हैं कि आपका जो सॉइल होराइजन रहता है, जैसे कि मान लो आपने देखा था ना वो 3 कलर का डायग्राम, दिस वन. ओके, एक मिनट मुझे जस्ट वो डायग्राम बताने दो. कल ही हमने देखा था एक्चुअली, कल परसों, ये वाला, हाँ दिस वन, ये वाला देख लो. ये वाला जो सॉइल कंटेंट है ना, वो क्या बोल रहे हैं, एरिड सॉइल्स में जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसा वैसा कैल्शियम कंटेंट आपको ज़्यादा दिखता है. कैल्शियम कंटेंट क्या दिखता है? ज़्यादा दिखता है ऊपर से नीचे तक अगर सपोज आते हैं तो हम लोग. ओके, सो दिस हैज़ टू बी रिमेंबर्ड, बहुत ही आसान है. ओके, सो सॉइल प्रोफाइल के अंदर मतलब आपके एरिड सॉइल में जैसे ही आप ऊपर से नीचे जाते हो तो आपका क्या कम हो जाता है, आपका क्या बढ़ते जाता है? कैल्शियम कंटेंट. ये समझ में आ रहा है? एंड वाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ द कंकर नोड्यूल्स, मतलब वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर मिल रहे हैं आपको, एंड इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट. The conker layer formations in the bottom horizon restrict the infiltration of water. अब नीचे पत्थर होने की वजह से कैसा है, पानी नीचे परकुलेट भी नहीं होता है. मतलब पानी गिर भी गया, चलो मान लो एरिड रीजन है, पानी नहीं गिरता, लेकिन अगर फॉर सम रीज़न वहाँ पे बारिश गिर गई, मतलब कुछ भी समझ लो, लेकिन फिर भी वो बारिश की उसके ऊपर नहीं आ रही है. मतलब द रीज़न है कि नीचे कंकर नोड्यूल्स हैं, बारिश गिरती है फिर भी परकुलेट नहीं होता है अंदर, ऊपर के ऊपर ही चला जाता है. मतलब कंकर इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई द सॉइल हियर डजंट हैव वाटर. ठीक है, तो वाटर इशू क्रिएटेड बाय कंकर. हाँ, तो ये लिख दो वहाँ पे, वाटर इशू ड्यू टू. हाँ, तो मतलब आपको कैसा है, थोड़ा सा इजी जाएगा ध्यान में रखने के लिए कि पानी का ज़्यादा इशू और क्रिएट किसकी वजह से होता है? टेम्परेचर तो है ही, लेकिन कंकर भी. वाटर इशू क्रिएटेड बाय कंकर. हाँ, वहाँ पे लिख दो, वाटर इशू क्रिएटेड बाय कंकर. हाँ, जल्दी से लिख दो प्लीज़. Okay, water issue created by conker. Shvetraj, what is sparse vegetation? Okay. Shvetraj, sparse let's say vegetation, इसका मतलब ये होता है कि आपका vegetation कम है वहाँ पे. हाँ, the vegetation is less. Sparse मतलब कम vegetation. क्या श्वेत? कुछ भी वर्ड मीनिंग पूछ रहे हो यार. ओके, स्पार्स वेजिटेशन मतलब सब से कम वेजिटेशन होता है. ओके, आगे बढ़े. चलो, नाउ लेट अस मूव ऑन टू फॉरेस्ट सॉइल्स. ये तो पूरा पैराग्राफ ही वैसे इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसमें की कुछ चीज़ें हमने पढ़ के थोड़ा सा अंडरलाइन कर दी. और कहाँ पे मिलता है मोस्टली? ये राजस्थान में मोस्टली सॉइल, दिस काइंड ऑफ एरिड सॉइल वी गेट इन राजस्थान. नाउ लेट अस टॉक अबाउट फॉरेस्ट सॉइल. फॉरेस्ट सॉइल के बारे में देखते हैं. फॉरेस्ट सॉइल, दीज सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनस एरियाज. ठीक है, हिली एंड माउंटेनस एरिया में मिलती है. हाँ, तो ठीक है, हिली एंड माउंटेनस एरिया विच वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल. वो क्या बोल रहे हैं कि वहाँ पे रेन फॉरेस्ट अवेलेबल होना चाहिए, मतलब थोड़ी बहुत बारिश वगैरह. नाउ द सॉइल टेक्सचर वैरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड. तो सॉइल टेक्सचर हर एक माउंटेन रीजन का अलग अलग होगा. मतलब मान लो आपके पास दो ये हैं माउंटेन्स हैं, तो एक माउंटेन का फॉरेस्ट सॉइल और दूसरे माउंटेन का फॉरेस्ट सॉइल अलग अलग होगा. द रीज़न बीइंग कि वहाँ का एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा.
ठीक है, तो ये क्लियर हो रहा है कि फॉरेस्ट सॉइल हर एक माउंटेन की सेम नहीं होगी, दे विल बी डिफरेंट, डिफरेंट माउंटेन डिफरेंट सॉइल। ओके, इफ यू आर नॉट गेटिंग लेट्स से अंडरस्टूड, तो वहां पे पॉइंट लिख दो, डिफरेंट माउंटेन डिफरेंट फॉरेस्ट सॉइल, डिफरेंट माउंटेन डिफरेंट फॉरेस्ट सॉइल। अलग अलग सॉइल बनती है। आगे देखते हैं अभी। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वेरी वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स। इसका क्या मतलब है? वो क्या बोल रहे हैं कि माउंटेन से अगर नीचे आ रहे हैं आप, मान लो तो वैली साइड में बहुत ही सिल्टी है, मतलब एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स, और ऊपर के स्लोप्स पे कैसा है, थोड़े से बड़े बड़े। ऑब्वियसली ना यार, मतलब ये तो दिमाग लगाने वाली चीज़ है ना। अगर आप माउंटेन की बात करते हो, मतलब ऊपर से आ रहे हो, मुझे एक चीज़ बोलो, ऊपर जब रहेंगे पार्टिकल वो कोर्स ही होंगे ना, कोर्स पार्टिकल्स बड़े बड़े, राइट? हाँ, तो वहां पे डायग्राम बना दो नीचे वैसे ही, बिग पार्टिकल्स ऑब्वियसली, और नीचे कैसे रहने वाले छोटे पार्टिकल्स। क्या कई को दिमाग लगाने का, मतलब इट इज सो इजी, राइट? ओके, तो यहाँ पे सिल्टी मिलते हैं, मतलब स्मॉल, एकदम स्मॉल पार्टिकल्स। एक डायग्राम बना दो यार, उसी खुशी में डायग्राम बना दो वहां पे, सो दैट आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि अपर साइड में बड़े बड़े कोर्स, नीचे सिल्टी, कोर्स सिल्टी, कोर्स सिल्टी। हाँ, तो ऐसे समझ लेंगे, ऊपर कोर्स नीचे क्या, सिल्टी। हाँ, तो ये ध्यान में रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अब कहां पर हो रहा है ये, कहां पर मिल जाता है? हिमालयस। दिस सॉइल्स एक्सपीरियंस डेनुडेशन आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट। डेनुडेशन का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअल जो डिस्ट्रक्शन होता है, ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन आपके सॉइल्स का बेसिकली। डेनुडेशन का मतलब पता है किसी को? एक बार बताना कमेंट सेक्शन में, डेनुडेशन का मीनिंग समझ में आता है? हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा लेयर निकलता है उसमें का। तो एक काम कर सकते हो, वहां पे शॉर्ट में लिख दोगे, ओके, सो लॉन्ग टर्म प्रोसेस ऑफ वेयरिंग ऑफ। ओके, तो एक काम कर लोगे, शॉर्ट में वहां पे लिख दो ये डेनुडेशन का। व्हाट इज डेनुडेशन? स्लो रिमूवल ऑफ सॉइल लेयर्स, एक्सपोजिंग, एकदम डिटेल में डेफिनेशन लिखा के दे रहा हूं, ठीक है? एक्सपोजिंग रॉक बिनिथ, उसको ये बोलते हैं, डेनुडेशन बोलते हैं। डेनुडेशन मतलब क्या? आपका ग्रेजुअल रिमूवल होना, मतलब जो भी आपका ये है ना, सॉइल है, कुछ एरिया है, वहां से सब निकल जाता है स्लोली, और वो इतना सॉइल लेयर्स निकलता है वहां से कि जो क्या बच जाता है, नीचे का पत्थर दिखना शुरू हो जाता है। तुम ऐसा समझ लो कि आम के जैसा समझ लो, आम को जैसे हम लोग पूरा काटते तो अंदर क्या रहता है, उसका सीड बेसिकली बड़ा बड़ा हो, वैसा मतलब ऊपर का पूरा निकल जाता है, नीचे खाली पत्थर रह जाता है, गुठली रह जाती है आम की जैसे। तो दैट इज समथिंग लाइक दैट। डेनुडेशन इज नथिंग बट ग्रेजुअल या फिर स्लो रिमूवल ऑफ सॉइल लेयर्स एक्सपोजिंग योर रॉक बिनेथ। तो आई होप दिस डेफिनेशन एक्चुअली बहुत सिंपल है, वो खाली वर्ड भारी का लगता है, डेनुडेशन, ठीक है? Okay. The soils found in the lower part of the valleys, particularly on the river terraces and alluvial fans, are fertile. हाँ, तो कहाँ पे fertile soil मिलती है अपने को? Lower parts of the valleys, particularly on the river terraces, और alluvial fans are fertile. Okay, alluvial fans पता है क्या तुमको? एक बार बता देना, अगर पता नहीं है तो I will explain. Okay, you just tell me if you have no idea. I will explain what are river terraces and what are exactly आपके ये क्या बोलते हैं, alluvial fans. ओके, ठीक है। थोड़ा डायग्राम से मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा मार्जिन है, आपके बुक में भी ड्रॉ कर लो, ठीक है? आपको भी कन्फ्यूजन नहीं रहता है फिर। ये देख लो, मान लो ये सपोज ये ऐसा रीजन है, सपोज ये ऐसा बीच में से एक नदी जा रही है, ठीक है? ये ऐसा नदी जा रही है, ये वाली। और क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि उसका रीजन काफ़ी बड़ा होगा पहले, मतलब लाइक दिस मस्ट बी द फर्स्ट केस, ये ऐसा,
और फिर सपोलेट से इधर से एक ऐसा, और यहाँ पर एक ऐसा ऊपर एक रीजन होगा, मतलब कैसा ना, ऐसा ऐसा झुका हुआ, समथिंग लाइक अ क्रॉस, ऐसे ऐसे क्रॉस, इधर से एक क्रॉस, इधर से क्रॉस, और उसमें स्टेप वाइज होंगे। मतलब जब पानी ज़्यादा आएगा तो पूरा भरा हुआ होगा दोनों साइड से, राइट? कैसे बताऊं यार? हाँ, जस्ट 1 मिनट, 2 बुक्स है मेरे पास, आई विल जस्ट शो 1 मिनट। ओके, रजिस्टर है क्या मेरे पास? सो ऐसा पकड़ लो ये वाला। ओके, लेट मी एक्सप्लेन लाइक दिस। देखो, ये आपका सपोज लेटर से ये रिवर वैली है, ठीक है? अंदर से सेंटर में से वो आपकी रिवर जा रही है, ठीक है? मैं ऐसा क्यों सामने आ रहा हूँ, इसको सामने ले लेता हूँ, हाँ ठीक है। देखो, तो कैसा हो रहा है ना आपका, ये वाले सेंटर में से आपकी रिवर जा रही है, मतलब ये आपका रिवर वैली है, ठीक है? दिस इज योर रिवर वैली, सेंटर में से आपकी रिवर जा रही है। अब इसमें क्या हो जाता है ना, ये पार्ट तुम समझ लो, यहाँ पर आपका पानी जब बढ़ जाता है तो पानी इधर आता है आपके, मतलब जहाँ पर भी जिस रिवर वैली में से जा रहा है वो, तो उसमें कैसा रहता है, आपके कुछ ये तैयार हो जाते हैं, उसके अंदर स्टेप्स तैयार हो जाता है, स्टेप्स। तो उसी स्टेप्स को, मतलब जैसे अपने घर में स्टेप्स होते हैं ना, वैसे ही सिमिलर टाइप ऑफ स्टेप्स आपके तैयार होता है। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम क्या रहता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर टेरेसेस बोलते हैं। इज इट ओके? समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत आइडिया आ रही है? ओके, और डू यू वांट सम मोर एक्सप्लेनेशन? थोड़ा सा आइडिया चाहिए क्या? और वी कैन, इफ यू वांट, हम लोग कर सकते हैं। ओके, कैन यू प्लीज डू वन थिंग, क्या आप वेट कर सकते हैं जस्ट थोड़ा सा? मतलब आई विल जस्ट शो इट टू यू थ्रू फोटोज, क्योंकि कैसा हो रहा है ना, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ लेकिन इट्स नॉट क्रिएटिंग दैट मच ऑफ इम्पैक्ट, आपके दिमाग में रहेगा नहीं वो, क्योंकि आपको जब ओरिजिनली पता ही नहीं है, वो देखा ही नहीं है, तो एक बार देख लिया और ये उसको ये बोलते हैं, पता चल गया कि इट विल बी वेरी इजी। ओके, तो जस्ट बेयर विथ मी, आई जस्ट ओपनिंग इट अप एंड आई विल जस्ट शो इट टू यू। जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 सेकेंड, कुछ नहीं, जस्ट थोड़ा सा वेट कर लो एंड विल एक्सप्लेन। कैसा आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा वो फिर, कि ये इसको रिवर, क्योंकि वैसे भी कैसा है, हम लोग जो पॉइंट्स हमको पता नहीं है, हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस लेसन्स में। सो दैट इज़ समथिंग वी आर फोकसिंग ऑन। तो देख लो भाई, ये ओपन हो रहा है, सॉरी अबाउट द डिले। हाँ, ये रहा। सो ये आपकी इमेज है, देखो, दिस इज आपका टेरेस, ये वाला, ये जो हरा हरा दिख रहा है ना तुमको, ये वाला ऊपर वाला, ये T1 T2 T3 एंड T1 T2 T3, ये क्यों क्रिएट हुए हैं? एक्चुअली जब रिवर आपका बढ़ जाता है ना, मतलब जब एकदम से पानी बहुत बढ़ जाता है, तो ये साइड का एरिया कट करता है। मतलब ये एक्चुअली T1 T2 T3 एक ही जगह पे थे, एक के ऊपर थे, लेकिन ऐसे स्टेप्स क्यों तैयार हो गए? बिकॉज ऑफ ये रिवर की वजह से। रिवर जब बढ़ जाती है, बाढ़ आ जाती है, कुछ आ जाता है, तो ये एरिया कट जाता है। तो दिस इज व्हाट इज क्रिएटेड ड्यूरिंग दैट टाइम। तो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि यहाँ का सॉइल बहुत फर्टाइल रहता है। ऑब्वियसली ना, अब तुम सोचो ना यार, अगर इतना घिस के रखे हैं तो यहाँ पे फर्टाइल सॉइल नहीं मिलेगी तुमको T1 T2 T3 पे? डोंट यू थिंक वहां पे अपने को फर्टाइल सॉइल मिलेगा? बोलो, क्या लगता है, नहीं मिलेगा क्या? विल वी गेट और नॉट? Obviously, yes. Okay. Fine. ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे जा सकते हैं। एलुवियल फैन का देख ले फिर। ये रिवर टेरेसेस हो गए, दीज आर रिवर टेरेसेस। फैंस का कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। रिवर टेरेसेस आर डन, these are alluvial files of let's say fans which I am showing. ये आपका alluvial fans है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप ठीक से अगर देखें, ये सॉइल का एक्चुअली, ये सॉइल कहाँ से आ रही है? ये माउंटेन पे से आ रही है, मतलब ऊपर से आ रही है एक्चुअली। आर यू सीइंग दिस? ऊपर से ये ऐसे छोटे छोटे एरियाज में से वो सॉइल आ रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फैन के जैसा बन गया है दिस एरिया। एक मिनट, लेट मी सी इफ आई कैन एडिट इट। अगर मैं एडिट कर सकता हूँ तो इट वुड बी रियली ग्रेट।
ओके, आर्टिस्टिक टच दे सकते हैं बोल रहे हैं। ओ माय गॉड, थैंक्स टू विंडोज़ मैं आर्टिस्टिक टच दे सकता हूँ उसको। तो ये देख लो भाई, यहाँ से जो आ रहा है ना, ये फैन के जैसा नहीं लग रहा, ये ऊपर से सॉइल आ रही है एक्चुअली। ये आपका एलुवियल फैन है। इज इट ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? अरे वो फैन के जैसा है ना, फैन के ब्लेड के जैसा, इसलिए उसको वैसा बोलते हैं। ये ऊपर से आ रही है, इफ़ यू कैन सी इट्स कमिंग फ्रॉम द टॉप, ऊपर से आ रहा है वो, ये वाला इधर से सॉइल आ रही है वो, और वो ऐसा फैल जाता है, रायते के जैसा फैल जाता है, हैंस उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलुवियल फैंस बोलते हैं। तो ऑब्वियसली ये सॉइल कैसे रहने वाली है, बहुत ही ज़्यादा ये रहने वाली है, क्या बोलते हैं, एकदम एकदम फाइन सॉइल, राइट? Okay, so we are going to have a very fine soil at this stage, fine soil, if it is okay with you. Okay, so that is the one, fine soil. Okay, thank you, thank you, thank you, thank you. चलो आगे बढ़ते हैं। So हमारी फाइन सॉइल्स कहाँ पे मिल रही हैं? अलुवियल फाइन्स एंड रिवर टेरेसेस पे। तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, दो कीवर्ड्स को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिवर टेरेसेस एंड एलुवियल फॉइल्स। यहाँ पे क्या मिलता है अपने को? सॉइल मिलती है, मतलब छोटी छोटी एकदम, ठीक है? ओके, फर्टाइल सॉइल मिलती है यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। Okay, let us move ahead. So soil erosion and soil conservation, the denudation of the soil cover and the subsequent washing down is described as soil erosion. तो इसको soil erosion का एक definition देख लो यहाँ पे। The denudation, जिसका definition मैंने अभी आपको लिख के दिया, denudation मतलब क्या? Gradual, slow removal, right? Of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. मतलब सिर्फ कवर निकलना is not soil erosion. वहाँ से निकल जाना सॉइल, मतलब वॉश आउट हो जाना, उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। मतलब आपकी कोई ज़मीन है और ज़मीन के ऊपर खाली सिर्फ सॉइल निकली है, उसको हम लोग ये नहीं बोल सकते सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब ये होता है कि उसका डेनुडेशन होना चाहिए और वो पूरा ही क्या होना चाहिए, निकल जाना चाहिए, मतलब इट शुड बी रिमूव्ड, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेनुडेशन। ओके, सो आगे देखते हैं अभी। नाउ द प्रोसेसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू। इसका क्या मतलब है? वो ये बोल रहे हैं कि सॉइल फॉर्मेशन, इरोजन, ये हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, दोनों भाई भाई हैं। कौन दोनों भाई भाई हैं? सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल इरोजन, मतलब समथिंग लाइक लाइफ एंड डेथ, इंग एंड यांग, ऐसा रहता है वो, मतलब समथिंग लाइक अपना जोड़ी रहती है ना वैसे। हाँ, तो ये दोनों जोड़ी है। सो ये साथ में रहते हैं हमेशा। लेकिन ये बैलेंस क्यों डिस्टर्ब हो जाता है? बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ये वाले एलिमेंट्स की वजह से। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, इनकी वजह से बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। वाइल नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड्स लीड टू सॉइल इरोजन। तो ये सभी की वजह से क्या हो जाता है? बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये वहाँ पे लिख दो बैलेंस डिस्टर्ब, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दो बैलेंस डिस्टर्ब। ओके, ये बैलेंस क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब, ठीक है, लिख दिए, बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। आगे देखते हैं। नाउ द रनिंग वाटर कट्स थ्रू दी क्लेई सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज। क्या हो जाता है तैयार? गलीज तैयार होता है। ओके, सो गलीज मतलब कौन से? ये वाले जो बताएं, देखो यहाँ पर बुक में ही उन्होंने बताया है, सो नो इशू। तो ये जो ज़मीन के अंदर ऐसा पानी की वजह से हो जाता है ना, ये पानी की वजह से होता है, मतलब डीप कट्स है, ये एकदम ज़मीन के अंदर के डीप कट्स है। दीज डीप कट्स आर नथिंग बट कॉल्ड एज गली इरोजन, ठीक है, डीप कट्स, गली इरोजन बोलते हैं। नाउ द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज नोन एज बैडलैंड। तो यहाँ पे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि गलीज का क्या मतलब है, फिर बैडलैंड का क्या मतलब है। देखो, इसको गली इरोजन बोलते हैं, दिस इज गली इरोजन, अ सॉर्ट ऑफ सॉइल इरोजन, ठीक है, गली इरोजन, दिस इज गली इरोजन, अ सॉर्ट ऑफ सॉइल इरोजन, ठीक है। और बैडलैंड क्या रहता है? ये जिस एरिया में गली इरोजन हो रहा है ना, उस एरिया को बैडलैंड बोलते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? ओके, सो गली इरोजन इज जस्ट इरोजन एंड आपका बैडलैंड क्या है? रीजन इन विच गली इरोजन इज हैपनिंग। इज इट ओके? यहां पे इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, ऊपर लिख दो गली इरोजन, टाइप ऑफ इरोजन, टाइप ऑफ इरोजन। ओके, ये क्लियर हो रहा है? एंड सेकेंड पॉइंट, दैट इज नथिंग बट गली इरोजन, टाइप ऑफ इरोजन। और दूसरा क्या है? द सेकेंड पॉइंट इज नथिंग बट बैडलैंड। बैडलैंड का क्या मतलब होता है?
Badland is nothing but, what is badland? Yes, region undergoing gully erosion. Region undergoing what? Intense erosion like, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि गली इरोजन की वजह से ही बैडलैंड हो. बैडलैंड कैन हैपन ड्यू टू न्यूमरस रीजंस, उसमें खाली इरोजन होना चाहिए. रीजन अंडरगोइंग इंटेंस इरोजन लाइक गली इरोजन. तो आपको समझ में आ रहा है, गली इरोजन इज जस्ट अ टाइप ऑफ इरोजन एंड बैडलैंड इज एक्चुअली द रीजन इन विच ऐसा कुछ हो रहा है. इज इट ओके द डिफरेंस बिटवीन द टू? एक बार बता दो. ओके, आगे बढ़ सकते हैं फिर. ओके, सो ये 2 पॉइंट्स हो गए हमारे, गलीज एंड बैडलैंड्स. इसको अंडरलाइन कर लो प्लीज. व्हाट आर गलीज एंड बैडलैंड? In the Chambal basin, such as lands are called ravines, and sometimes water flows as a sheet over large areas down a slope. In such cases, the topsoil is washed away. Then that is called as sheet erosion. तो sheet erosion एक नया टाइप है जिसमें पूरा का पूरा लेयर चला जाता है. पूरा का लेयर चला गया आपका, तो sheet erosion बोलते हैं उसको. मतलब सॉइल इरोजन का वर्स्ट केस सिनारियो इज शीट इरोजन. मतलब गली इरोजन तो भी ठीक है, शीट इरोजन उससे भी भयानक है क्योंकि ये टॉप लेयर उड़ाता है. ठीक है, रिमूव्स टॉप लेयर, रिमूव्स कंप्लीट टॉप लेयर. मतलब जिसमें आपका क्वालिटी है आपके सॉइल का, उस लेयर को ही खा जाता है ये. सो रिमूव्स टॉप लेयर, सबसे भयानक यही है. ओके, एंड नेक्स्ट चीज इज चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड एज रेविन्स. इसको प्लीज अंडरलाइन कर लो. एग्जाम में आपको वो एक लाइनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो बैडलैंड्स है उसको चंबल बेसिन में क्या नाम है. वन लाइनर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट. रेविन्स बोलते हैं उसको, RAVINES. प्लीज अच्छे से उसको कर लो, डू नॉट फॉरगेट. ठीक है, रेविन्स कर लिए. ओके, आई होप सो. आगे बढ़ते हैं. नाउ विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट स्लोपिंग, लेट्स से नोन एज विंड इरोजन. विंड इरोजन बोले तो विंड की वजह से होने वाला. आपने खुद के लैंग्वेज में लिखा तो भी चलता. विंड इरोजन इज नथिंग बट सॉइल इरोजन ड्यू टू विंड, ऐसा भी चलता. सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू लेट्स से डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग. सॉइल इरोजन और एक चीज की वजह से होता है और वो है डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग. अब ये क्या नाटक है? देखो, प्लाविंग इन अ रॉन्ग वे, दैट इज अप एंड डाउन द स्लोप फ्रॉम फॉर्म चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन. ऐसा होता है कब? जब आप अप एंड डाउन स्लोप करते हो, फॉर्मिंग चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर. मतलब कोई भी कैसा रहता है ना, आपका जो पानी है उसके हिसाब से नहीं, उसके अगेंस्ट में होना चाहिए. मतलब अगर पानी का फ्लो के डायरेक्शन में ही आपने अगर वो प्लाविंग की तो क्या हो जाएगा, आपका पूरा सॉइल निकल जाता है पानी के साथ. तो हेंस दैट इज वन ऑफ द रॉन्ग प्रैक्टिसेस व्हाट वी हैव एग्रीकल्चर में. प्लाविंग अलॉन्ग द कंटूर लाइन्स कैन डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप. ये एक इंपॉर्टेंट है. अब इसका क्या मतलब, कंटूर मतलब क्या रहता है, व्हाट इज कंटूर? ठीक है, जो माउंटेन के स्लोप्स रहते हैं ना, आपको अभी जो बताया था मैंने, जस्ट 1 मिनट. ओके, ये पकड़ लो, ये वाला. सपोज इफ दिस इज द माउंटेन, इसको माउंटेन कंसिडर कर लो फॉर अ सेकेंड. ओके, लेट मी जस्ट ओके शो यू दिस इन अ वेरी प्रॉपर वे. देखो, अगर ओके दिस वन, ये आपका सपोज लेट से माउंटेन पकड़ लो ऊपर से नीचे. अगर आप यहाँ पे प्लाविंग करते हो ना, यहाँ पर, ये जहाँ पर मैं रेड लाइन निकाल रहा हूँ, हाँ, तो उसकी वजह से भी कैसा हो जाता है ना, पानी वहाँ अटक जाता है और फिर वहाँ से आपका जो पानी है वो सॉइल इरोजन उसका नहीं होगा. सो आपका प्लाविंग अगर आप कंटूर लाइंस पे करते हो तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू स्टॉप योर सॉइल इरोजन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये आपके कंटूर लाइंस पे भी अगर आप करते हो तो आपको क्या हो जाता है, आपका जो सॉइल इरोजन है वो रुक जाता है. कितना आसान टेक्निक है. मतलब यू जस्ट हैव टू प्लाउ, पानी वहाँ पे रुक जाता है, फिर सॉइल इरोजन अच्छा खासा स्टॉप हो जाता है. Okay, so plowing along the contour lines, so that is another method. Next one, this is called contour plowing. So decelerate the flow of water down the slope, this is called as contour plowing. तो contour plowing के बारे में बता दिया मैंने एक्चुअल डायग्राम के साथ कि उसका मीनिंग क्या है. स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑफ द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस. हाँ, तो स्टेप्स भी बना सकते हो आप स्टेप्स बताने की तो जरूरत ही नहीं है, राइट? स्टेप्स, यही स्टेप्स हैं, दीज आर द स्टेप्स इटसेल्फ.
यही तो आपके स्टेप्स हैं। हाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो स्टेप्स हैं वो अगर आप बनाते हो, मतलब माउंटेन, सीधा माउंटेन की जगह पे स्टेप्स, मतलब ऐसा स्ट्रेट माउंटेन की जगह पे ऐसा स्टेप अगर बनाते हो आप, हाँ, तो ये सॉइल इरोजन आपका रुक जाता है। मतलब इन दिस केस द सॉइल इरोजन विल बी स्टॉप। इसमें सॉइल इरोजन रुक जाएगा, इसमें नहीं होगा, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा इरोजन हो जाएगा। लेकिन अगर स्टेप बनाते हो, हाँ, तो फिर आपका क्या हो जाता है, सॉइल इरोजन अच्छा खासा रुक जाएगा। ओके, आशीष दुबे, हाँ बेटा, टॉपिक में थोड़ा सा फोकस करो। वो लिस्ट 2-3 दिन के बाद बोला था ना, कल ही 2-3 दिन के बाद हो जाएगा बोल के, कैच करना। आशीष 2-3 दिन के बाद बेटा, वो कल ही बोला था ना। हाँ, तो थोड़ा सा रखो, क्या बोलते हो उसको, पेशेंस। हाँ ओके, थोड़ा पेशेंस रखो। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। कहाँ पर है ये टेरेस फार्मिंग? टेरेस फार्मिंग जनरली ज़्यादा डेवलप्ड है सेंट्रल हिमालयाज में और वेस्टर्न हिमालयाज में, ऊपर के रीजन्स में रहता है ऑब्वियसली ना, क्योंकि टेरेस बनाने के लिए क्या चाहिए, माउंटेन चाहिए। माउंटेन रीजन कहाँ पर होता है? ऑब्वियसली हिमालय में है इंडिया के। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। क्योंकि एक बच्चे ने क्या लिखा था, एक बच्चे ने किधर तो मध्य प्रदेश में लिखा था, ठीक है, समवेयर लास्ट टाइम एक बैच में। एंड मैंने बोला तेरे को ऐसा क्यों लगा कि वहाँ पे होऊंगा? तो बोले सर एक्चुअली मुझे उसका कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है, टेरेस फार्मिंग रहता क्या। मतलब फॉर अ सेकंड मुझे क्या लगा कि गच्ची पे जो करते बोले तो अपने घर के गच्ची पे जो करते उसको टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। मैं उसको भी बोलते हैं, लेकिन अपने ज्योग्राफी में बराबर है, उसका लॉजिक बराबर था। लेकिन एक्चुअली टेरेस फार्मिंग यहाँ पर कॉन्सेप्ट अलग है। आप नेचुरल एनवायरनमेंट में कर रहे हो, मतलब समथिंग लाइक माउंटेन रीजन पे, आपके छत पे नहीं। छत वाले को भी टेरेस फार्मिंग बोलते हैं, उसको टेरेस गार्डनिंग बोलते हैं उसको पर्टिकुलरली, लेकिन दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ये वाला वो नहीं है, ठीक है। ओके, श्वेत क्या बोल रहे हैं, सर हाउ मच एरिया कैन बी अफेक्टेड बाय शीट इरोजन? श्वेत एक मजेदार क्वेश्चन पूछ रहा है यार। श्वेत आजकल क्या खा रहे हो? श्वेत मुझे एक चीज बताओ, वो तो ऐसा क्वेश्चन पूछने जैसा हो गया, सर मैंने सुना है आपके सिटी में बारिश गिर गई है। हाँ, तो कितना एरिया पे गिर गई बारिश? कम ऑन मैन, वो तो डिपेंड करता है ना जगह टू जगह। श्वेत यार तुम कमाल हो यार, एरिया कैसे बता सकते हैं? थोड़ा तरस खाओ। कोई बात नहीं आशीष, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे भी अच्छा नहीं लगा। सपोज लेट्स से एक्चुअली फ्लो में समझ में नहीं आता है, मतलब जब बच्चे लिखते तो रिप्लाई करने का, तो मैंने सोचा जल्दी से अभी रिप्लाई कर देते, नहीं तो आशीष दुबे जी चलते रहेंगे और हमारा टॉपिक जो इतना इंपॉर्टेंट चल रहा है वो समझ में नहीं आएगा। ओके, सो श्वेत, हाँ, हैट्स ऑफ टू यू, खतरनाक तरीके से। ओके, टैलेंटेड क्वेश्चन है वो। आगे बढ़ते हैं अभी। नाउ लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। अब ये क्या नाटक है? स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। ये क्या नाटक है, एक बार समझाओ। देखो ये एक्चुअली बहुत सिंपल टेक्निक है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ इस वाले डायग्राम में, ठीक है। ओके, लेट मी जस्ट इरेज दिस। यहाँ पे देखो वो क्या बोल रहे हैं कि एक तुम इसका लगाओ, घास का, ठीक है। एक मिनट सॉरी, घास के लिए ग्रीन कलर चाहिए ना, सॉरी। हाँ, तो घास का लगाओ, पहले घास का लगाओ ऐसा एक, ठीक है। फिर वैसा ही तुम एक घास का लगा दिए, फिर घास के बाद बोले आपका क्रॉप लगा दो, मतलब सपोज लेट्स से दिस इज योर क्रॉप। फिर घास, हाँ एक मिनट यार, ये कलर ही मैं ठीक से ले लेता हूँ। तो ये रहा आपका क्रॉप, फिर घास, फिर क्रॉप, फिर घास, फिर क्रॉप। ओके, ऐसा क्यों? अरे वो एयर को स्टॉप करेगा ना, हाँ वो एयर को स्टॉप करेगा। घास क्रॉप, घास क्रॉप, घास क्रॉप। ओके, मेरे को इस पे एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा था मैंने, क्या हो गया, मैंने ये समझा है कॉन्सेप्ट कि देखो ये हवा को रुकाता है और आपका सॉइल इरोजन रुक जाता है इसकी वजह से। एक बच्चे ने मेरे को पूछा, सर फिर फार्मर को कैसे पता चलता है कि अगर उसने क्रॉप की जगह पे घास को काट लिया और वही हमारे खानों में आ गया तो कैसा करेंगे? मैंने बोला देन देयर इज एन वंडरफुल वेरी पावरफुल पर्सन एट आवर होम कॉल्ड एज मदर। हाँ, तो मम्मी उसका ख्याल रखती है, ठीक है। अरे नहीं, वो एक्चुअली वो करते हैं यार, सेग्रीगेट करते हैं वो। फार्मर्स बोले तो क्या प्रॉपर टेक्निक से करते हैं ना, ऐसा थोड़ी है, इतना गलती थोड़ी करते हैं। सो दैट इज अगेन सेग्रीगेटेड मशीन्स होती हैं, और फिर उसके बाद सपोज आ जाता है, एंड उसके बाद भी अगर आ ही जाता है, मम्मी रहती है, मम्मी कर लेगी, ठीक है, टेंशन मत लो। सो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखें कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। सो ये टेक्निक समझ में आ रही है आपको?
अल्टरनेट बैंड्स लगाने आपको, स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं इसको। तो इज इट ओके? स्ट्रिप क्रॉपिंग समझ में आ रही है? व्हाट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग? द प्लांटेशन इन अल्टरनेट अरेंजमेंट्स ऑफ ग्रास एंड क्रॉप। ठीक है, अल्टरनेट प्लांटेशन ऑफ ग्रास एंड क्रॉप इज नथिंग बट कॉल्ड एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। ओके, यहाँ पे बहुत सारे क्रॉपिंग आ रहे हैं, प्लाविंग, कंटूर प्लाविंग, फिर ये स्ट्रिप क्रॉपिंग। ठीक है, ये अलग अलग वर्ड्स आ रहे हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनो। नेक्स्ट इज planting trees, planting lines of trees to create shelter also along in a similar way। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसा क्या है एग्जैक्टली लॉजिक? देखो मैं एक बार समझा देता हूँ ये थोड़ा सा। मान लो ये आपका फार्म है, ठीक है, ये आपका सेंटर में ऐसा 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 एक फार्म है, दिस इज योर फार्म, ये काले कलर का आपका फार्म है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर उसको ये कर रहा हूँ, मतलब साइड में बड़े बड़े पेड़ लगा रहा हूँ, बड़े बड़े, हाँ ऐसा एकदम एकदम बड़े बड़े पेड़ लगा रहा हूँ उसके आजू बाजू में सब तरफ, लंबे 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 पेड़ लगा रहा हूँ। इससे क्या होगा? इससे जो हवा है, हाँ, तो वो यहाँ का सॉइल इरोजन नहीं कर पाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं उसके हर एक साइड से बड़े बड़े पेड़ लगाऊंगा, तो ऐसे बड़े बड़े पेड़ों से क्या हो जाएगा? हवा रुक जाएगी बीच में और फिर आपका सॉइल इरोजन नहीं होगा। इज इट ओके? आर यू अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक ऑफ, लेट्स से आपका उसको शेल्टर बेल्ट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? शेल्टर बेल्ट। एक बार देख लो, समझ में आ रहा है क्या आपको? शेल्टर बेल्ट। ओके, ओके, उसका फोटो बता दूं क्या, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड? हाँ, थोड़ा आसान जाएगा, राइट? ओके, सो जस्ट 1 मिनट, आपको बता ही देता हूँ मैं उसका फोटो, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। कैसा, ज़्यादा बात करने से अच्छा है कि फोटो दिखा दो, तो इट बिकम्स वेरी सिंपल, राइट? ओके, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट। ये दिख रहा है तुमको? ओके, मैं दोनों क्रॉप्स बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ये पूरा ऐसा हरा भरा ये दिख रहा है तुमको? अच्छा, और एक फोटो ओपन हो रहा है। हाँ, ये तो काफ़ी क्लियरली समझ में आ रहा है, तुम देख सकते हो। यहाँ पे अगर आपका फील्ड है, ये वाला अगर फील्ड है अंदर से, ठीक है, अब देख सकते हो तुम यहाँ पे कितने सारे क्रॉप्स हैं साइड में। हाँ, मतलब ये इसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स। इसको क्या बोलते हैं? शेल्टर बेल्ट बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट। ये समझ में आ रहा है? आई होप इट्स क्लियरली अंडरस्टूड कि इसको शेल्टर बेल्ट बोला जाता है। ठीक है, आप कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके, ठीक है, थैंक गॉड, थैंक गॉड। चलो, तो मतलब दो चीज़ें हमको परफेक्टली पता चल गई हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग भी पता चल गई और शेल्टर बेल्ट भी। शेल्टर बेल्ट बोले तो वो तो सीधा सीधा बड़े बड़े पेड़ है, राइट? ओके, ओके, तो मैं काम कर लेता हूँ, स्ट्रिप क्रॉपिंग भी बता देता हूँ आपको, सो इट विल बी लाइक मतलब लाइक प्रॉपरली समझ में आ जाएगा आपको, राइट? ओके, स्ट्रिप क्रॉपिंग का शायद वैसा टाइप का हमको ये नहीं मिलेगा एरियाज एज सच, बट ओके, ठीक है, जाने दो। वो तो एक्चुअली कैसा हो रहा है ना, वो प्रॉपर वैसा पैटर्न का नहीं मिल रहा है। ओके, थोड़े से अलग ही टाइप के फोटोज़ हैं, सो लेट इट बी स्ट्रिप क्रॉपिंग, बट आई होप यू सब समझ में आ गया होगा। अल्टरनेट पैटर्न्स है, सिर्फ, कुछ भी नहीं, अल्टरनेट पैटर्न्स हैं, बाकी कुछ नहीं है। ओके, फाइन। सो स्ट्रिप क्रॉपिंग इज डन, shelter belts are done, ये वाले, and these shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes and in stabilizing the desert in western India। तो ये चीज़ और एक इंपॉर्टेंट है कि आपकी sand dunes काफ़ी सपोलेट से क्या हो जाते हैं, the shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes। sand dunes क्या होते हैं? what are sand dunes? एक बार मैं फोटो बता देता हूँ उसका, ठीक है, sand dunes का, तो आपको फिर पता चल जाएगा कि वाई जो आपके ये हैं शेल्टर बेल्ट्स हैं, हाउ दे हैव हेल्प देम टू स्टॉप कैसे कर दिया। सैंड ड्यून वैसे तुमको लोअर ग्रेड में हुआ होगा, हाँ, सैंड ड्यून्स जो है ना आपको इसमें हुआ होगा ज्योग्राफी में, मतलब लोअर ग्रेड्स में सैंड ड्यून्स। आइडिया है कुछ? ओके, जस्ट मैं एक बता देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। ओके, जस्ट 1 मिनट। ये वाला
फोटो देख लो प्लीज, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। देख लो ये वाला, तो आपका जो ये आपका सैंड ड्यून जो है ना, दिस इज योर सैंड ड्यून, ये वाला, ये वाला, दिस इज योर सैंड। ओके, ये सेव क्यों कर रहा है यार, कम ऑन। अरे हमको पता है यार, कहाँ ये इंक को ड्राई कर रहा है। अरे टैलेंट, हाँ तो ये टैलेंट है यार सच में। क्या आज बोलना उसको अभी, कंप्यूटर समटाइम्स मतलब यू नो मतलब इतना हेल्प करते हैं, लेकिन समटाइम्स सच में इतना दिमाग ख़राब करते हैं। ओके, बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब करते हैं समटाइम्स। ओके, नहीं सच में समटाइम्स इट इज़ रियली माइंड बॉगलिंग, कितना दिमाग ख़राब करते हैं लोग, जान दो अभी। तो ये समझ में आ गया ना तुमको, सैंड ड्यून्स। हाँ, तो सैंड ड्यून्स का इशू क्या है कि सैंड ड्यून्स उसके अंदर सबको लेटस से, हाँ तो सैंड ड्यून्स व्हाट दे डू इज बेसिकली, अच्छा हाँ ये आ गया देख लो। तो ये सैंड ड्यून्स का क्या इशू है, ये सैंड ड्यून्स मतलब स्प्रेड होते रहते, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं, ठीक है। सैंड ड्यून्स जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं। तो ये जो आपका सैंड ड्यून है बड़ा बड़ा, तो ये ऐसा मूव होते रहता है लिटरली हवा के जैसे। मतलब जैसे ही हवा आई यहाँ से या ऐसे हवा आई, तो ये सॉइल आगे आगे बढ़ते रहती है। तो अब तुम देखो ये जो शेल्टर बेल्ट है आपका, ये जो शेल्टर बेल्ट है ये वाला, तो यहाँ पर अगर कोई सैंड ड्यून आ भी गया साइड में, यहाँ पर जस्ट फोकस ऑन, मैं यहाँ पे एक सैंड ड्यून बना देता हूँ बाहर, देख लो यहाँ पर अगर एक सैंड ड्यून आ भी गया और यहाँ से हवा आ रही है, तो सैंड ड्यून कैन नॉट मूव अहेड बिकॉज ऑफ दीज शेल्टर बेल्ट्स। ये शेल्टर बेल्ट्स की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इन शेल्टर बेल्ट की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता है यहाँ से इस डायरेक्शन में। सो बेसिकली दे आर स्टेबलाइजिंग देम, उनको स्टॉप कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके ओके, सो लेट अस जस्ट डिस्कस दिस एंड फिर हमारा लेसन ऑलमोस्ट एंड ही हो रहा है। सो these shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes and the stabilizing the desert in the western region। तो इसको प्लीज अंडरलाइन कर लो, ये शेल्टर बेल्ट की वजह से क्या स्टॉप हो गया, सैंड ड्यून्स का स्टेबलाइजेशन हो गया। चलो इस प्रैक्टिकल के बाद थोड़े से मेन चीज़ें देख लेते हैं अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन, कि अनअकैडमी के जितने फीचर्स हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर के वो कैसे हैं, उनमें क्या क्या मिलता है, एंड सब्सक्रिप्शन प्लान कितने का है, एवरीथिंग विल डिस्कस। तो देखो, यू कैन एस योर फाइनल एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस। अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स आएंगे, पास में ही होंगे, तो अनअकैडमी आपके लिए एकदम परफेक्ट है। क्योंकि आपको कैसा, एक तो इसके ऊपर 10% फ्लैट सब्सक्रिप्शन चल रहा है, लेट्स से ऑफ चल रहा है, तो डिस्काउंट मिल जाता है 10% का। एंड अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आपको हर फीचर प्रॉपरली लेट्स से एक ही जगह पे मिल जाएगा। मतलब क्लासेस, प्रैक्टिस, टेस्ट, क्विजेस, एवरीथिंग एक ही जगह पे, एंड ऊपर से उसके ऊपर 10% डिस्काउंट चल रहा है। तो कुछ फीचर्स देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, एंड आई विल गिव यू द नेसेसरी डिटेल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेदर सच में आपको इसके लिए अप्लाई करना है, नहीं करना है, ऑल दोज थिंग्स। अभी व्हाट्स न्यू विद अनअकैडमी, ठीक है। तो एक जो नया फीचर हमने जो पिछले महीने लॉन्च किया उसको बोलते हैं आस्क अ डाउट फीचर। काफ़ी बढ़िया फीचर है ये, और इस फीचर के बारे में जितना बताऊँ उतना कम है, बिकॉज ये आपके हर डाउट को सॉल्व करने की लेट्स से क्षमता रखता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज ऑल अबाउट, तो आस्क अ डाउट फीचर में आप क्या कर सकते हो, आपके जो डाउट्स हैं आप भेज सकते हो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को, और फिर वो उसको आंसर करेगा। तो आंसर कर भेजने का तरीका क्या है, आस्क करने का लेट्स से उसके फीचर्स क्या है। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पूछना कैसे है आपको। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी डाउट है उसके लिए सबसे पहला अनअकैडमी का एप्लीकेशन खोलना है आपको। अनअकैडमी का एक बार एप्लीकेशन खोल दिया आपने, उसके अंदर आस्क डाउट एक ऐसा बटन है, ठीक है। तो आप आस्क डाउट पे बटन पे क्या करना है, आपको टैप करना है। एक बार टाइप कर लिया, उसके बाद आप उसको क्वेश्चन भेजना है, ठीक है। वो आपको बोलेगा कि हाय सो एंड सो, जो भी आपका नाम है, गेट सोल्यूशंस टू योर डाउट्स एंड सेंड अ पिक्चर ऑफ योर डाउट और वी फाइंड द सोल्यूशन, ऐसा बोलेंगे। तो एक तो आप फोटो ले सकते हैं या फिर गैलरीज में चूज़ कर सकते हैं। फोटो मतलब आपके कैमरे के थ्रू, गैलरी मतलब आपके जो मोबाइल में स्टोर्ड फोटोज होता है ना, गैलरी होती है, तो उसके अंदर का फोटो भी आप भेज सकते हैं। तो यू कैन सेलेक्ट टेक अ पिक्चर और चूज़ फ्रॉम गैलरी। एक बार फोटो ले लिया आपने, आप क्लिक कर लो या फिर सेलेक्ट कर लो आपके फ़ोटो को, मतलब जिसके अंदर आपका वो पिक्चर, जिसके अंदर आपका क्वेश्चन है, डाउट है, उसको सेलेक्ट कर लो या फिर क्लिक कर लो। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप करना है इसके बाद, एंड दैट इज़ कि यू जस्ट हैव टू क्रॉप दी क्वेश्चन। आपका जो भी क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको डाउट है उसको क्या करना है, आपको क्रॉप कर लेना।
क्रॉप करने के बाद आप सपोज लेटर से उसको सेंड कर दें। सेंड करने के बाद वो आपको पूछेगा कि सपोज लेटर से विच सब्जेक्ट इज़ दिस, कौन से सब्जेक्ट का है, तो अपना नेसेसरी सब्जेक्ट चूज़ करें। मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जो भी है आपका सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें लिस्ट आएगा, तो आप उसको चूज़ करें। एक बार आपने वो चूज़ कर लिया तो वो क्या करेगा, सिस्टम बोलेगा कि आई एम लुकिंग फॉर द सोल्यूशन, एंड इमीडिएटली अगर उसको मिलता है वो बोलेगा आई हैव अ सोल्यूशन। तो ये 3 to 4 सेकेंड्स में आपको आंसर दे देगा। मतलब विद इन 3 to 4 सेकंड्स आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 3 to 4 सेकंड्स के अंदर उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाता है। तो ये डेफिनेटली इस फीचर का इस्तेमाल करें। ठीक है, कितना ग्रेट है, आपको क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं डायरेक्टली आपको मिल जाते हैं आस्क अबाउट फीचर में। तो मैं इसके फीचर्स बता देता हूँ क्या है। सबसे पहला, आपको कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब देयर इज़ नो लिमिट एज सच कि आप कितने क्वेश्चंस पूछोगे, कितने भी अनलिमिटेड क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग, आस्क डाउट एट एनी टाइम, आप कोई भी टाइम के ऊपर इसको पूछ सकते हैं डाउट। 24/7 ये सिस्टम अवेलेबल है, तो आप कभी भी इस डाउट को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ आपके इसके लिए आपका जो एक लेट्स से जो सोल्यूशन है वो आपको हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन इसका मिलता है। हाई क्वालिटी मतलब एक तो आपको इंग्लिश में भी मिलता है, हिंदी में भी मिलता है, हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन मिलता है। नेक्स्ट थिंग इज़ यू रिसीव एग्जैक्ट मैचेस फॉर द क्वेश्चंस। मतलब ऐसा नहीं होगा, मान लो आपने लिखा हुआ है सपोज आपका डाउट है व्हाट इज़ सपोज लेट्स से कोवेलेंट बॉन्ड, और वो आपको आंसर दे रहा है आयोनिक बॉन्ड का, ऐसा नहीं होगा। तो आपने जो क्वेश्चन भेजा है उसी का एग्जैक्ट आंसर आपको मिलेगा, एग्जैक्ट वेरी मच एग्जैक्ट आंसर्स आपको मिलेंगे। उसके बाद ऑब्टेन इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशंस टू लैक्स ऑफ क्वेश्चंस। तो ये जो डेटाबेस है हमारा काफ़ी बड़ा है एंड सभी लैक्स ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो आप खाली भेज दो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। गेट असिस्टेंस विथ होमवर्क, आपको होमवर्क के साथ असिस्टेंस मिल जाता है इसकी वजह से। मतलब आपका अगर सपोज मान लो कोई स्टडी में आपको कोई डाउट आता है और आपको होमवर्क करना है, तो होमवर्क में काफ़ी मदद हो सकती है। जो भी आपके डाउट्स हैं डायरेक्टली बस प्लेटफॉर्म पे सेंड कर दो और फिर प्लेटफॉर्म आपको मदद कर देगा इन योर होमवर्क ऑल्सो। तो ये सिस्टम 24/7 अवेलेबल है, अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं, एग्जैक्ट मैचेस मिलेंगे, हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशंस एंड डेटाबेस काफ़ी बड़ा है, लैक्स ऑफ क्वेश्चंस। सो डेफिनेटली इस फीचर का इस्तेमाल करें और अपने डाउट्स को पाइल अप ना होने दें और उसको सपोज लेटर से मतलब सॉल्व कर ले, रिजॉल्व कर ले। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है उसके फीचर्स क्या हैं वो बता दूँ। सबसे पहला, यू लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। एक तो सबसे पहला, अब घर बैठे पढ़ सकते हो, मतलब आपको किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आपने लगा दिया तो आपको किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको घर बैठे ही सब कुछ मिल जाएगा। सेकंड फीचर इज़ अनलिमिटेड एक्सेस टू लेट्स से ऑल द कोर्सेज। सभी जितने कोर्सेज हैं सबको आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको कोई भी कोर्स आपको सपोज लेटर से अनलिमिटेड एक्सेस उसका मिल जाता है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, हर एक चीज़ का अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया दैट्स ए ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सपोज लेटर से टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया सभी टीचर्स आपको पढ़ा देंगे। मतलब एक तो अनलिमिटेड एक्सेस है, ऐसा नहीं है कि भाई आप पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सभी बैचेस का आपको एक्सेस मिल जाता है। नेक्स्ट इज अबाउट टॉप एजुकेटर्स। तो टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया विल बी टीचिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो जितने इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं प्रॉपरली यही पढ़ा रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं है फिर। मतलब आप जो पढ़ोगे, जिससे पढ़ोगे वो प्रॉपर टीचर से पढ़ोगे। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तुमको डाउट क्लियरेंस का मतलब आस्क डाउट फीचर तो है ही है, लेकिन हमारे इसमें प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं। मतलब एवरी 4th पीरियड इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आंसर राइटिंग सेशंस। तो आंसर राइटिंग सेशंस भी होते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, व्हाट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन शुड बी डन, वो सब कुछ वो भी बताया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। सिलेबस का एग्जॉस्टिव कवरेज हम लोग करते हैं, मतलब इसके अंदर पूरा डिटेल में सब कुछ एकदम करेक्ट प्रॉपर सब कुछ कंप्लीट किया जाता है। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक टॉप टू बॉटम हर एक पॉइंट ठीक से कवर किया जाता है। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट मेंटरशिप एंड गाइडेंस। मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी होती है, तो आपको गाइड किया जाएगा सपोज लेट से कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एवरीथिंग। आपका जो स्टडी मटेरियल है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। लेक्चर्स का जो भी टीचर्स लेंगे एजुकेटर्स, उनके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। बाद में है प्रैक्टिस टेस्ट, मतलब आपने जो पढ़ा है उसका सच में आपको कितना एसिमुलेट हुआ है वो चेक करने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट भी होते हैं। उसके बाद वी हैव लाइव टेस्ट सीरीज़। लाइव टेस्ट सीरीज़ भी होती है, मतलब जिसके अंदर एकदम लाइव आपका टेस्ट लिया जाएगा।
एंड नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट बैच कोर्सेज। बैच कोर्सेज भी चलती हैं, मतलब कैसा है कि स्कूल में कैसे रहते हैं, सभी बैच में बैठते हैं, सपोज एक ही क्लास में रहते हैं, वैसे ही कुछ बैच कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। नाउ विथ ऑल ऑफ दीज कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं, जैसे कि डेली प्रैक्टिस सेक्शन होता है, बाद में वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़ भी होती है। मतलब डेली प्रैक्टिस सेक्शन तो वो तो रोज के रोज होते ही होते हैं। देन वी हैव वीकली मॉक टेस्ट सीरीज ऑल्सो। देन वी हैव लाइव क्विजेस होते हैं। मतलब डेली प्रैक्टिस सेक्शन में कैसा है कि डेली प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ तो आते रहता है। वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़ मतलब हफ्ते में एक बार एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर टेस्ट होती है, तो उससे भी आपको फ़ायदा हो जाता है। फिर बाद में है लाइव क्विजेस, तो आपको MCQ बेस्ड लाइव क्विजेस होते हैं। इसका क्या फ़ायदा है 5 सब्जेक्ट के लिए होता है ये, दैट इज़ साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। एंड इसके अंदर कैसा है कि ऑल इंडिया लेवल पे ये रोज़ क्विज़ होते रहते हैं। तो आपका कैसा है, एक तो कंपटीशन आपको समझ में आती है बाकी के बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। एंड सेकंड थिंग यू विल अंडरस्टैंड इज, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है आपसे, तो आप उसको ये भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बाद में एक डिटेल्ड सोल्यूशन भी दिया जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी गलती कहाँ है। ये रोज़ ऐसे बहुत सारे क्विज होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर टाइम रिक्वायरमेंट वहाँ पे सब टॉपिक वगैरह सब लिखा होता है। अगर किसी टाइम पे आप फ्री हो तो प्रैक्टिस आप कर सकते हो इन क्विजेस में से। नेक्स्ट थिंग इज डेली MCQ एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज। डेली बेसिस पे MCQ का टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज ये होता है, आप इसको भी अटेंड कर सकते हैं और अपना जो रिजल्ट है वो और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये प्लस सब्सक्रिप्शन कितने प्राइस का होता है, तो देखो मतलब इसका प्लान कैसा है, कितने रुपए का रहता है वगैरह वगैरह। सो लेट अस डिस्कस दैट। तो अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है, पहली चीज़ हमारे पास 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस एंड आइकॉनिक। अभी आप देख सकते हैं, मान लो अभी आप 9th में हो, तो 9th 10th 11th 12th के लिए एक स्पेशल फीचर चल रहा है। 12 महीने का जो पैकेज है आपका वो मिलता है अराउंड लाइक 15,000 रुपये में, 1 महीने का मिलता है 3,000 रुपये का। तो देखो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर हाइयर प्लान। देखो अभी 1 महीना कितने को गिर रहा है, 3,000 रुपये को। 12 महीने के हिसाब से कितना होना चाहिए, 12 महीने के हिसाब से होना चाहिए 0 0 0 12 3 36, मतलब 36,000 होना चाहिए पूरे साल का। लेकिन 12 महीने मतलब 1 साल का फीस कितना बोला है, 15,000। देखो आधे से भी कम होता है, मतलब 1 महीने से एक्चुअली आपको अफोर्डेबल प्लान्स नहीं है 1 महीने वाले। उससे अच्छा है कि आप 12 महीने के लिए चले जाओ, 15,000 में ही आपको पूरा साल भर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि भाई अनअकैडमी अच्छा है, मतलब सपोज लेट से आपके 11th 12th के लिए भी काम में आएगा, तो आप 12 महीने का, 18 महीने का, 24 महीने का भी 36 या फिर 48 आप वैसा भी ले सकते हैं। 4 साल का एंटायर पैकेज 48 मंथ्स का 40,000 में आप वैसा भी कर सकते हैं। या आपके ऊपर है कि सपोज इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से आप कैसा लगाना चाहते हो, बट मिनिमम 12 के लिए जाओ, ताकि आपका मतलब साल भर टेंशन नहीं रहेगा फिर आपको। सेम गोज़ फॉर 10th 11th 12th। अगर आप 10वीं में हैं तो आपके लिए वैसे ही पैकेजेस हैं सेम, आप आपके हिसाब से लगा सकते हो। एंड मोर ओवर ये जितने मैंने प्राइसेस बोले, इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट के लिए क्या करना है, तो आपको यूज़ करना है द कोड AS Live10, AS Live10, मतलब अजिंक्य सोलंकी LIVE10। इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको कितना ऑफ मिल जाता है, 10% का ऑफ मिल जाता है। देखिए कितना बढ़िया है। तो ऐसा आपको कहाँ मिलेगा, सही है, मतलब इतने सारे फीचर्स ये जो बोले, प्लस मतलब इतने फीचर्स वो भी कम दाम में, वो भी 10% डिस्काउंट के साथ। नो प्लेटफॉर्म इज़ ऑफरिंग, तो ये प्लेटफॉर्म का बहुत ही, लेट्स से यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। 15,000 में इतना अगर सब कुछ मिल रहा है फैसिलिटीज़, आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील, यू शुड गो फॉर इट। अब नेक्स्ट थिंग है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। नाउ व्हाट इज़ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन? आइकॉनिक प्लस का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, आप ऐसा पकड़ के चल सकते हो, दिस इज़ एडवांस्ड वर्जन ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। अब आइकॉनिक में क्या होता है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर्स हैंड्स ऑन लर्निंग। तो हम लोग कैसा है, ज़्यादा हैंड्स ऑन लर्निंग पे इस पे फोकस रहेगा आइकॉनिक में। वी आर हैप्पी टू प्रेजेंट अ 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम दैट गिव्स यू ऑल द असिस्टेंस यू नीड। तो आपको 360 डिग्री सपोर्ट है ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। मतलब क्या है, 360 डिग्री सपोर्ट है, मतलब हर चीज़ में आपको सपोर्ट मिलेगा। सबसे पहला है पर्सनल मेंटर, like you can get one-on-one guidance from top educators for all your concerns। टॉप एजुकेटर से one-on-one गाइडेंस आपको मिलता है, पर्सनल मेंटर रहता है आपका, मतलब पर्सनली आपके लिए स्पेशली एक मेंटर असाइन किया जाता है कि जो आपको गाइड करेगा। सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सॉल्विंग। अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू डिस्कस योर एकेडमिक डाउट्स। आपके जो भी डाउट्स हैं तो उसमें लाइव डाउट सॉल्विंग होती है, जैसे कि सामने सामने, मतलब तुम पूछोगे क्लास के जैसे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस जैसी होती हैं, वैसे ही आप लाइव डाउट सॉल्विंग होगा, आप पूछना उसका आंसर मिलेगा।
नेक्स्ट थिंग इज अबाउट वीकली रिपोर्ट। वीकली रिपोर्ट मतलब ये सभी आइकॉनिक के फीचर्स हैं। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया मेंटर का, सेकंड हो गया लाइव डाउट सॉल्विंग, थर्ड देख रहे हैं अभी, थर्ड है वीकली रिपोर्ट्स। मतलब यहाँ पर हफ्ते के कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आएंगे। तो गेट डिटेल रिपोर्ट ऑफ क्लासेस अटेंडेड एंड परफॉर्मेंस इन टेस्ट एंड क्विजेस। आपने कौन सी क्लासेस अटेंड की, आपका परफॉर्मेंस कैसा है टेस्ट में, क्विजेस में, वो भी आपको कहाँ मिलेगा, थर्ड सपोलेट से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। फोर्थ इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। तो देर आर रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर। ये जो आपको पर्सनल मेंटर असाइन हुआ है उससे आपके पेरेंट डिस्कस कर सकते हैं कि भाई आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, किस तरह की पढ़ाई हो रही है, वो दैट ऑल्सो कैन बी डिस्कस्ड लेटर ऑन। स्टडी प्लान, स्टडी प्लानर भी आपको मिल जाता है, ये फिफ्थ फीचर है। स्टडी ट्रैकर प्लान एंड लेट्स से रिव्यू दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। तो ये ऐसी क्या है चीज़ है कि जो आपके रिव्यू को क्या करती है, आपके जो पढ़ाई है उसको क्या करती है, हाईलाइट करती है, आपका प्रोग्रेस कैसे, पढ़ाई कैसे चल रही है वगैरह वगैरह। सो स्टडी प्लानर इज फॉर दैट। नेक्स्ट थिंग इज ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, दैट इज लाइव क्लासेस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स, मॉक टेस्ट सीरीज एंड देन द क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड बैच कोर्सेज एज पर द एग्जाम सिलेबस। तो आपको प्लस के तो सभी फीचर्स मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा ये भी आपको क्या मिलेंगे, सपोलेट से एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। हाँ, तो इसका रेट्स देख लेते हैं, कितने का है, प्राइस कैसा है, क्या है। तो देखो, जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसका प्राइस है अराउंड 28,000 है 12 महीने का। मानता हूँ कि सपोलेट से इसके ऊपर अवेलेबल है क्या डिस्काउंट, यस। तो आप AS Live 10 को इस्तेमाल कर सकते हैं, AS Live 10, एंड आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन 28,000। लेकिन फिर प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों है? प्लस सपोज प्लस की 15,000 है, आइकॉनिक की 28,000 है, ऑलमोस्ट डबल है। ओके, तो ऐसा क्या है? तो आइकॉनिक में मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, आइकॉनिक में प्लस के फीचर तो सभी मिल ही रहे हैं, बट दीज एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको मिल रहे हैं। 360 डिग्री सपोर्ट जो हम लोग जिसको बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट, तो ये आपको मिलेगा सिर्फ आइकॉनिक में। अब आइकॉनिक के लिए आपको थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, तो इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से आप दोनों में से एक को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 15,000 में, देखो टीचिंग तो दोनों तरफ है, अगर आपको 15,000 ही सपोज यू कैन अफोर्ड तो यू 15,000 के लिए चाहिए। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम फैसिलिटीज़ चाहिए जैसे ये है, तो यू कैन गो फॉर 28,000। आपके ऊपर है, इट्स नॉट कंपलसरी कि भाई आइकॉनिक ही लेना है फिर प्लस ही लेना है, दोनों में से जो भी आपसे बन पड़ता है यू कैन टेक इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, इकोनॉमिक कैपेसिटी। अभी उसके ऊपर दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट है। तो जब आप अप्लाई करें तो नीचे एक बटन होगा, डू यू हैव अ रेफरल कोड, तो वहाँ पे आप लिखना है AS Live 10 ASLIVE10। तो अजिंक्य सोलंकी LIVE10 अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। सो डेफिनेटली इस चीज़ का यूज़ करें, राइट। अभी विद दैट पॉइंट इन माइंड लेट मी गिव यू सम आइडिया अबाउट दी जो न्यू बैचेस शुरू हुई हैं, ठीक है, जो कुछ नए बैचेस शुरू हुई हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तुमको दे देता हूँ। Okay, so just for this particular academic year. ओके, सो ये रही बैचेस। एक मैं वीडियो को साइड में करता हूँ, देखो। हाँ, तो ये नई फुल बैच, एक मास्टर बैच शुरू हुई है पूरे सिलेबस के लिए, एंटायर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। सो मेरी जो बैच फिलहाल चल रही है वो साइंस की बैच है, शाम को 5 to 6 बजे, ठीक है, 5 से लेकर 6 बजे तक शाम के ये क्लास चलेगी, कि जिसके अंदर फुल सिलेबस कवर किया जाएगा साइंस का, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो एंड PYQ एंड सैम्पल पेपर बैच भी एक चल रहा है, आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं साइंस ले रहा हूँ। तो आप साइंस के बैच को आप अटेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर PYQs एंड सैम्पल पेपर्स हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पावर पैक बैच। ओके, तो पावर पैक बैच में सपोज लेटेस्ट से इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। तो पावर पैक बैच में आई एम कंप्लीटिंग पर्सनली केमिस्ट्री एंड सपोज लेट से बायो, सपोज लेट से जो फिजिक्स पार्ट है, तो फिजिक्स पार्ट सपोज लेट से मैं ले रहा हूँ। लेकिन जो हमारी मास्टर बैच है, मास्टर बैच में कंप्लीट सिलेबस बैच, उसके अंदर साइंस कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे फिजिक्स भी दूसरे बैच में चल रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग आप इसमें से कोई भी प्लस कोर्सेस हैं ये, तो प्लस बैच में आप कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन ज़रूर लें, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा विद द यूज़ ऑफ द कोड AS Live 10। नाउ बिफोर आई एंड अप माई सेशन, सपोज लेट्स से डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइमली मिल सकें, ठीक है। तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना है, एंड आपको सभी जितने प्रैक्टिकल सेशंस हैं आई विल टीच अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय।